उठूंगा सवाल बन पड़े तो याद रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। पेशा नियमावली जो सरकार जो पास की है, आनन फानन में पास की है, ये हाई कोर्ट का जो इनको 5 दिन का जो निर्देश दिया गया था कि 5 दिनों में आप पेशा कानून को सख्ती से लागू करें, ये आनन फानन में किया गया। उसका जो प्रारूप जो बना है उसमें त्रुटि है, उसको संशोधन करके और सभी को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी मूलवासी सभी को ध्यान में रखते हुए उस असल मायनों में जो शहीद की बात होती है, जो शहादत की बात होती है, वो सीधा सीधी गोली खाने से जुड़ा हुआ होता है। शहीद निर्मल महतो के जयंती पर हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं और शहीद निर्मल दा का जयंती हम लोग मना रहे हैं और राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। बार बार अपील करना पड़ता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक दादा को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज भी कह रहे हैं, फिर 8 अगस्त आएगा फिर कहेंगे, लेकिन ये जो सरकार है इसको शर्म तक नहीं लगती है कि आज जिस पार्टी के अध्यक्ष थे निर्मल दादा और उनका उस समय हत्या हुआ था और आज तक हम लोग को मांगना पड़ रहा है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये बहुत ही शर्म वाली बात है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उनको जितना जल्द हो सके घोषणा कर देना चाहिए था और हम लोग 8 अगस्त को हमेशा कहते हैं कि उनको अवकाश का 8 अगस्त को अवकाश का छुट्टी का घोषणा किया जाए। ये भी अभी तक अधूरा है। राज्य सरकार जितना जल्द हो सके दोनों मांगों को पूरा करे और सही श्रद्धांजलि दादा को दे। इतना ही कहेंगे आप लोगों के सामने। इनकी बलिदान से ही आज झारखंड मिला है और आज जेमे में अगर फल फूल रहा है तो इनका बलिदान से ही, इनका संघर्ष जो था उस संघर्ष से ही जेएमएम पार्टी इतना आगे बढ़ा और इनका हत्या हुआ है। और आज बोलना पड़ रहा है सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी को बोलना पड़ रहा है कि आज जिस तरह से इनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, आज निर्मल दा को मान सम्मान नहीं मिला है। सभी लोगों से आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि राज्य सरकार जितना जल्द हो सके निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे और 8 अगस्त को छुट्टी का घोषणा करे। पेशा नियमावली पर क्या कहेंगे जी? पेशा नियमावली पर क्या कहेंगे? देखिए, पेशा नियमावली जो सरकार जो पास की है, आनन फानन में पास की है, ये हाई कोर्ट का जो इनको 5 दिन का जो निर्देश दिया गया था कि 5 दिनों में आप पेशा कानून को सख्ती से लागू करें, ये आनन फानन में किया गया। उसका जो प्रारूप जो बना है उसमें त्रुटि है, उसको संशोधन करके और सभी को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी मूलवासी सभी को ध्यान में रखते हुए उस अधिनियम 96 का जो जिक्र किया गया है उसको भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उसमें कहता है कि दोनों जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सबको ध्यान में रखते हुए, सबको ख्याल करते हुए बनाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार आनन फानन में ये पास की है। राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि आप उसमें संशोधन कीजिए, जो बिल पास किए उस संशोधन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए और सबको देखते हुए आगे बढ़ना है। क्या कहिएगा? हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा निर्मल महतो के जो आज जयंती हम लोग मना रहे हैं, जैन जयंती मना रहे हैं, ये झारखंड आंदोलनकारियों के लिए, झारखंडियों के लिए एक गौरव का विषय है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि इस राज्य में गृह मंत्री भी हुए, मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन आज जो लोग इनका शहीद लिखे हैं, आज भी अखबार में भी छपा है, शहीद का नाम देते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं वैसे लोग, हमारे जो माननीय हैं, हमारे प्रिय माननीय लोग हैं, वो लोग उस समय भूल जाते हैं कि गजट नोटिफिकेशन करके शहीद का दर्जा देना है, शहीद के गजट नोटिफिकेशन करके झारखंड आंदोलनकारी के रूप में निर्मल महतो को सम्मान देना है। लेकिन आज तक निर्मल महतो को ना शहीद का दर्जा मिला है, ना झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उनको सम्मान मिला है। ये सबसे बड़ा विडम्बना है कि आज अपने ही घर में निर्मल महतो परदेसी बन गए हैं। परदेसी के रूप में आज निर्मल महतो एज ए स्टैचू के रूप में है। जिसने इनका स्टैचू लगाया, मुझे बहुत दुख होता है कहने में कि वो लोग कभी गृह मंत्री भी थे, डिप्टी सीएम भी थे और सांसद भी रहे और राज्य के भाग्य विधाता भी बने, लेकिन वो लोग कभी भी निर्मल दा के प्रति सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए हैं, श्रद्धांजलि नहीं करते हैं। आज देखिए कि राजकीय मान सम्मान के साथ निर्मल दादा का आज जयंती मनाया जाना चाहिए था, राजकीय मान सम्मान के साथ, लेकिन आज भी उपेक्षित है। तो जो झारखंड राज्य बनाने वाले लोग कैसे उपेक्षित है? मैं मांग करता हूं कि गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए और निर्मल दा का जो जीवनी है
उनका जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। आज जो उनके हत्यारे आज जिंदा है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा साथी। इसलिए मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इनकी हत्या का सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी धन्यवाद। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा संस्थापक, जोहार। झारखंड आंदोलन के मसीहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद निर्मल महतो का 75वें जयंती के अवसर पर उनके संघर्षों को संपूर्ण झारखंड प्रदेश में याद किया जा रहा है, जिसमें हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में स्थित आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और इसके अलावा साथ साथ अभी सिल्ली और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इनको सिर्फ माल्यार्पण करने भर से सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। निर्मल महतो झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए, झारखंड की माटी के लिए, झारखंड के शोषित वंचित वर्गों के लिए, गरीबों मजदूरों के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। झारखंड अलग राज्य के लिए युवाओं को एकजुट किया और वो युवा अवस्था में ही झारखंड के शोषित गरीब वंचितों के दर्द को महसूस करते हुए सभी को एकजुट किया और छात्र जीवन से ही आंदोलन का राह को अपनाया था। और उनका त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन आज 25 दिसंबर 2025 को जमशेदपुर कदमा उलियान के जिस गांव में ये जन्मे, आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने और 8 अगस्त 1987 को चमरिया गेस्ट हाउस जमशेदपुर में राजनीतिक साजिश के तहत जिसका हत्या कर दी गई थी, लेकिन आज तक उनका संघर्ष नहीं थमा। उनका जो कहना था, वो जो बोल के गए हैं, वो जो नारा दिए हैं कि मेरा खून का हिसाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, ये जो बात बोल के गए हैं आज भी झारखंडियों के रगों में दौड़ता है। तो ये बिल्कुल, ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। ये तो पूरा सर्वविदित है, देना चाहिए, मिलना चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज उनका संघर्ष और उनका सपना भी कहाँ है, इसको पर देखिए। आज 75वीं जयंती मना रहे हैं। आज उनके संघर्ष, त्याग, बलिदान, कुर्बानी से अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। आज न ही शहीद का दर्जा मिला, न ही उनका सपना का झारखंड है ये। आज जो बोल के गए हैं ना कि बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो याद रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, तो फिर से वो दिन आ रहा है। क्योंकि वो जो बोल के गए हैं कि मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना, मतलब क्या है कि हम जो संघर्ष किए हैं, मेरा जो सपना था, मेरा जो कुर्बानी है, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। उसका हिसाब रखिएगा। हिसाब रखिएगा मतलब उसको ख्याल रखिएगा। तो उसका सपना क्या था? जल जंगल जमीन का संरक्षण, यहाँ के भाषा संस्कृति का संरक्षण, या झारखंडियों का विकास, झारखंडियों का समृद्धि। लेकिन आज 25 साल का झारखंड हो गया। देखिए, आज स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। आज विस्थापित लोग, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान मजदूर, सभी को आज यहाँ परेशान है। रोज आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। तो आज निर्मल महतो का खून का हिसाब लेने की आवश्यकता है, यानी उनके सपना और उनका विचार का झारखंड बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए फिर से सवाल बन करके उठना होगा हम लोग को, यानी निर्मल महतो बन करके उठना होगा और लड़ना होगा। गोली भी खाना पड़ता है इसके लिए, तो उसीलिए तो बोल रहे हैं कि उसका खून अगर बेकार जाएगा, निर्मल महतो का शहादत बेकार जाएगा, बलिदान बेकार जाएगा, कुर्बानी बेकार जाएगा, तो फिर से बनकर उठेंगे सवाल और निर्मल महतो के तर्क पर लड़ेंगे। क्योंकि उनके सपनों का झारखंड बनाकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों का झारखंड का गठन करेंगे। शहीद निर्मल महतो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उनका केंद्रीय अध्यक्ष होते हुए इनका हत्या हुआ था। लेकिन हम लोग सभी शर्मिंदा है कि आज उनके कातिल जिंदा है। आज इनको न्याय नहीं मिल पाया है, शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। यह दुर्भाग्य है। इनका गौरवशाली संघर्ष भरा इतिहास को आज पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। ये भेदभाव है झारखंड के अंदर और सरकार से हमारी मांग है कि इनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए।
साथ ही साथ इनका जो संघर्षशील जो वीर गाथा है उसको पाठ्यक्रम में लाया जाए, वो सिलेबस में पढ़ाया जाए सबको, ये बहुत आवश्यक है। तभी जा कर के इनके विचारों को जन जन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। बहुत आज 75वें जन्म दिवस पे हम लोग जो ऐतिहासिक जेल मोड़ चौक है, जिसको निर्मल महतो चौक नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे थे। असल मायनों में जो शहीद की बात होती है, जो शहादत की बात होती है, वो सीधा सीधी गोली खाने से जुड़ा हुआ होता है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या फिर झारखंड आंदोलन की बात करें, जिस महापुरुष ने, जिस अमर बलिदानी ने अपने सीने पे गोली खाई है। एक मजबूत झारखंडी की जब परिकल्पना की जाती है, जब मजबूत झारखंडी नेता की परिकल्पना की जाती है, तो सबसे पहले पंक्ति पे, सबसे नंबर 1 में अगर किसी महापुरुष का स्थान देखने को मिलता है तो वो शहीद निर्मल महतो का है, जिन्होंने दबंगई, जिसको बोलते हैं दबंग झारखंडी होने का अपने जीवन में परिचय दिया था। उनके जीवन के एक एक गतिविधि में, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, चाहे उनकी पारिवारिक जीवन हो, सब में एक दमदार कद्दावर नेता की छवि हम लोग स्पष्ट देखते हैं। और ऐसे झारखंड में जो उनके खून पे बना हुआ है, जो उनके शहादत पे बना हुआ है, ऐसे झारखंड राज्य में उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज भी उनके सपनों की जो झारखंड की परिकल्पना की गई थी, वो सपने अधूरे हैं। युवाओं में खासकर निर्मल महतो का जो उस समय से क्रेज था, जो दौर देखा है युवाओं ने, युवाओं की जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो उनकी पहचान की जाती है, ऐसे समय में राज्य को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए कि अपने संस्थापक नेता का, अपने राज्य के संस्थापक नेता को सम्मान देते हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आप लोग निर्मल महतो के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, जेल कैंप से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोग तो उनका शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं, तो कहाँ ये सब में चूक है? देखिए, आंदोलन करने की बात नहीं, जहाँ कोई विवाद होता है, जहाँ निर्विवाद शहीद हैं। ये किसी पार्टी विशेष के, किसी जाति विशेष, धर्म संप्रदाय के महापुरुष नहीं हैं, पूरे झारखंड के झारखंडियत के नेता हैं। और ऐसे समय में हर मौके पे, हर आम और ख़ास मौके पे हमारे पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा और झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा ये मांग होती रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो इच्छा है, सरकार का जो जागरूकता है, सरकार का जो मनोबल होना चाहिए जो इस मामले में, वो कहीं ना कहीं फीका नज़र आता है, कमज़ोर नज़र आता है। नहीं तो किसी तरीके के कोई आंदोलन की बात नहीं है, कोई विवाद की बात नहीं है। शहीद निर्मल महतो निर्विवाद रूप से शहीद हैं और उनकी शहादत के दम पे ही अलग राज्य झारखंड बना हुआ है। तो ऐसे में राज्य सरकार को चेतना चाहिए, राज्य सरकार को जागरूक होना चाहिए कि वो अपने बलिदानियों को सम्मान देने का काम करें। जिस उद्देश्य के साथ इन लोगों ने लड़ा और झारखंड राज्य लिया, क्या आज वो दिख रहा है झारखंड में, धरातल में वो दिख रहा है, काम होते हुए दिख रहा है? किसी भी तरीके से वो जो सपना जो सुनील महतो जी ने देखा था, जो निर्मल महतो ने देखा था, और जो शिबू सोरेन जो अभी रिसेंट ये हुए, उनकी मृत्यु हुई, सब ने मिलके, जो AK राय ने मिलके, जो महेंद्र सिंह जी ने जो मिलके सपनों का झारखंड की जो परिकल्पना की थी, आज राज्य सरकार में झारखंड में भ्रष्टाचार चरम पे है। यहाँ RTI फेल है, यहाँ पे जो ऑनलाइन FIR है वो फेल है, यहाँ पे राइट टू सर्विस एक्ट जो है वो फेल है। अभी रिसेंट पेशा कानून यहाँ लागू किया गया है, लेकिन जिस पेशा कानून को मजबूती के साथ में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनसाधारण को इसकी कॉपी देनी चाहिए थी, लोगों को यह बताना चाहिए था कि हाँ, भ्रम में रखा गया है। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पेशा के बारे में बोल रहे थे, तो वो गर्मजोशी का अभाव दिख रहा था और कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो संशय दिख रहा था कि जिस परिकल्पना के माध्यम से पेशा कानून, जो झारखंड को मजबूत करने का कानून माना जा रहा था, वो कमजोर कानून लागू किया जा रहा है। पेशा का फिर से मतलब आप लोग विवादों में घेरे में ला रहे हैं। देखिए, विवाद की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से राज्य में सेवा गारंटी कानून लागू किया गया था, जिसमें हर सेवा के लिए एक निश्चित समयावधि लागू की गई थी, ठीक उसी तरीके से 75% आरक्षण की बात हो गई थी निजी उद्यमों में। लेकिन ये सारे कानून और ये सारे विधेयक जो है आज देखेंगे कि फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। लेकिन अभी जो एक्चुअल प्रारूप है, वो प्रारूप को सार्वजनिक करना चाहिए मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा, ताकि लोगों को ये जो
लंबे समय से जिस कानून का इंतज़ार था, पेशा कानून का इंतज़ार था, उसका एक्चुअल प्रारूप क्या है, उसमें कौन से कानून हैं, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को मजबूत करने की जो बात है, उन सभी चीज़ों को कितना महत्व दिया गया है और तमाम कबीलों को, तमाम जनजातीय लोगों के जो स्वशासन प्रणाली है उसको कितनी तवज्जो दी गई है, उसको सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उसको वायरल करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। दीदी को ले लो ना, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि आज हमारे निर्मल दादा जो शहीद दिए हैं इस झारखंड के लिए, उनका कहना था कि खून तो खून है, खून तो खून टपकता है, जम जाता है, और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो आज हमारे निर्मल दादा का शहादत दिवस हम मना रहे हैं, तो उन पर, उनके पुण्य तिथि पर हम जयंती बना रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिसने झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और आज झारखंड राज्य मिला, उनका पद चिन्हों पर चलने के लिए हम सभी एक हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनका संघर्ष को, उनका शहादत और बलिदान को हम याद करते हुए हम उनका सपना को साकार करने के लिए हम लोग एकजुट हों और पूरे झारखंड के जितने भी हम आंदोलनकारी हैं, हम एकजुट होकर उनका सपना को साकार करने के लिए हम लोग फिर से हम लोग तैयार हैं। क्या कुछ कहिएगा? आज शहीद निर्मल महतो के 75वें जयंती के अवसर पर आज जेल मोड़ के पास इनकी स्टैचू में श्रद्धा सुमन करने के लिए आए हुए थे हमारे सभी साथी के साथ। मैं बताना चाहता हूं कि शहीद निर्मल महतो ही एक ऐसे योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, जिनके शहादत पर झारखंड बना हुआ है। आज उनके खून पर ही झारखंड बना हुआ है, नहीं तो झारखंड अभी तक बन नहीं पाता। अगर वो शहीद निर्मल महतो उस समय शहादत नहीं दिए हुए थे तो आज झारखंड की परिकल्पना जो आप देख पा रहे हैं कि आप 25 साल झारखंड बने हो गया, लेकिन आज भी शहीद निर्मल महतो के जो शहादत को जो बलिदानी दिए थे, उनके अरमानों को अभी तक पूरी नहीं पाई है। जिस जोश के साथ पूरे झारखंड में पूरे युवाओं को जोड़ के रखे हुए थे, मात्र 36 वर्ष की आयु में, सोचिए जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष थे, दूसरे केंद्रीय अध्यक्ष थे, 1984 में केंद्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इनका जो था 1987 8 अगस्त 1987 इनका जो है गोली मार के हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी तक सरकार जो है जेएमएम की सरकार अभी बनी हुई है, सिर्फ पेपर में बड़े बड़े होर्डिंग छपा देंगे, श्रद्धांजलि कर देंगे, माल्यार्पण कर देंगे, लेकिन आज जो शहीद निर्मल महतो को जो उनके सपने हैं उनको नहीं पूरा हुआ और उनको जो शहीद का जो दर्जा देना चाहिए था, आज तक दर्जा नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है झारखंड का। ये राजनीतिक जो होती है ओछी राजनीति की जा रही है, इस प्रकार से राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज झारखंड का अगर निर्माण हुआ है तो शहीद निर्मल महतो के खून पर ही बना है और उस पर भी राजनीति करते हैं, तो ऐसी राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि झारखंड में इतने देखेंगे कि बीजेपी की भी सरकार बनी, कांग्रेस की भी बनी, जेएमएम की भी बनी और राजद भी गठबंधन में बनी, लेकिन शहीद निर्मल महतो के शहादत दिलाने के लिए एकजुट होना चाहिए था। और शहीद निर्मल महतो को शहीद का दर्जा अगर नहीं दिला पाते हैं लोग, तो हम लोग सड़क पर आएंगे और जो भी होगा पूरे झारखंड को चक्काबंदी करेंगे और शहीद निर्मल महतो को शहीद को जो होगा दर्जा दिलाना होगा। चंदन जी, क्या एक जो निर्मल महतो थे, जो जुआओं का लीडर माना जाता था, तो क्या जुआओं के लिए अभी झारखंड में कुछ होता नजर आ रहा है? जुआओं के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जुआ जो है पूरा बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज हम लोग शहीद निर्मल महतो आज जिंदा रहते तो आज हम लोग जो इस प्रकार से देख रहे होंगे, 32 साल की उम्र में हम भी देखिए शहीद निर्मल महतो सर 36 वर्ष की उम्र में देखिए शहीद हो गए थे। आज 32 वर्ष की उम्र में हम लोग भी दर दर भटक रहे हैं। झारखंड में ना एक स्थानीय नीति बन पाया है, ना नियोजन नीति बन पाया है, ना कोई वैकेंसी यहाँ पर समय पर आती है, और जो भी आती है पेपर लीक हो जाती है, क्वेश्चन बेच दिए जाते हैं और सीट को बेच दिए जाते हैं। बहुत बड़ी सोच के साथ जो है झारखंड को फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। और शहीद निर्मल महतो अगर उस समय 8 अगस्त 1987 को शहीद नहीं होते, हत्या उनकी नहीं होती, तो आज झारखंड जो देख रहे हैं, आज झारखंड जो है वो 20 साल आगे रहता, लेकिन झारखंड को और 25 साल पीछे कर दिया इन लोग। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।